दोस्तों, मैं समीर और आप देख रहे हैं जख्मी परिंदा समीर के साथ। तो दोस्तों बने रहे समीर के साथ, क्योंकि आज की कहानी बहुत दिलचस्प है। ये एक उस मोहब्बत की कहानी है जिसने भरपूर कोशिश की साथ निभाने की और मिलने की, मगर अपनों की खातिर, अपने परिवार की इज्जत के खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। ये वो शख्स है जिनका नाम अनिल और लड़की का नाम मानसी है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अनिल एक वेल्डर था, मानसी अपने कॉलेज जाया करती थी। घर दोनों का कुछ ही दूरी पे था। जब मानसी उसकी शॉप के सामने से निकलती थी उसको मुड़कर ज़रूर देखती थी। अनिल को पता नहीं था कि ये मुझसे मोहब्बत करने लगी है। एक दिन अनिल वेल्डिंग कर रहा था किसी ट्राली के अंदर, तो उसका जो हाथ है वो कटर से कट जाता है। मानसी जब वहाँ से निकलती है, भीड़ देखती है, तो वहाँ पर दौड़ी दौड़ी आती है और वो कुछ ना देख के अपने हैंकी से उसके हाथ को बांध देती है। अनिल समझ नहीं पाता, सोचता पुलिस के लड़की ये कर दिया होगा, कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। मगर उसके बाद में एक लेटर आता है कि आप कैसे हो, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते, मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, बस आपसे कह नहीं पाती थी। भगवान ने हमें इसी तरह मिलाना था और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने हाथों से आपके हाथ पे एक रुमाल बांधा। पब्लिक बहुत सारी थी, ये मेरी लक है, ये मेरी किस्मत है। अनिल जो था उठ के बैठ गया था, वो दर्द भूल गया था। वो कहता है यार ये क्या हो गया, मैंने तो कभी सोचा नहीं था, इतनी खूबसूरत लड़की और मेरे से, वो उसकी सोच हो जाती है। मानसी के फिर वो अगले खत का जो है इंतजार करता कि अगला खत कितनी जल्दी आएगा। सेलफोन की इतनी सुविधाएं हो नहीं करती थी। बात चलती रही, सिलसिला ये काफ़ी आगे होता रहा। फिर एक टाइम आया कि दोनों की बातों में नाम चेंज हो जाते हैं। अनिल को मानसी अन्नू पुकारने लगती है और मानसी को अनिल माही बुलाने लगता है। अब अनिल और मानसी ये एक बीते हुए कल के दो व्यक्ति थे। आज की जनरेशन के हिसाब से उन्होंने अपने नाम चेंज किए थे। कोड वर्ड था कि माही से बात चल रही है, कभी घर वाले पूछते थे किससे बात कर रहा था, कौन है, कि वो माही है, माही से बात चल रही है। ये कौन माही है, कि मेरे दोस्त की बीवी है। मतलब उसने मुर्गा बना दिया था अपने दोस्त को कि उसकी बीवी है, मंगेतर फलाना। अगर कभी क्या कहते हैं मानसी के घर पे कोई कहता था किससे बात चलती, बेटा इतनी क्यों बात करते, तो वो भी कह देती थी कि मेरे सहेली के होने वाले पति हैं और मुझे अपनी साली समझते हैं। इस तरह मतलब झूठ बोलने के लिए कोई वजह नहीं होती, बोल सकते हो, छुट्टा बोल सकते हो, जितना बोलना है। बातें चलती रही, मगर कभी ना कभी तो बात खुलनी होती है। वही इनके साथ हुआ। माही के घर वालों को पता लग जाता है कि मान हमारी बेटी जो है किसी लड़के से बात करती है। फिर पता लगता है कि वो जिससे बात करती है वो तो अगल बगल के पड़ोस में रहता है, वेल्डर लड़का है, वेल्डिंग करता है। धर्म एक है, जात अलग है। वो एक प्लान बनाते हैं कि माही को जो है इसके जीजा के यहाँ भेज देती हैं, बड़ी दीदी के यहाँ पर, वहाँ पे रह लेगी। माही को वहाँ भेजने का प्लान होता तो माही एक बच्चे के खाते एक लेटर भेजती कि मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ। हो भी सकता है घर वालों ने जिस हिसाब से प्लान बनाया मेरी वहीं पे शादी कर दें, या तो आप मुझे भाग ले चलो। अगर ऐसे करने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है तो एक बार आप मुझसे मिलो आखिरी टाइम। हो सकता है मैं शादी तो किसी और से नहीं कर सकती, मगर आत्महत्या जरूर कर लूँगी। जब अन्नू को ये बात का पता लगता तो उसकी ज़िंदगी में एक हमसाया दोस्त था जिससे वो अपनी हर बात शेयर करता था। और हर दोस्त के ज़िंदगी में एक दोस्त ज़रूर होता है, हर भाई की ज़िंदगी में एक दोस्त भाई की तरह होता है, जो हर वक्त में कदम से कदम मिला के चलता है। कोई बुरा वक्त भी आ जाए तो आगे खड़ा हो जाता है पहाड़ की चट्टान की तरह, कि ये चट्टान तोड़ो फिर भाई को हाथ लगाना। तो उससे उसने शेयर किया कि यार क्या करना है, आखिरी बारी मिलना है भाई, कोई ऐसी व्यवस्था कर जिससे मैं मिल सकूँ। तो वो दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को माही के घर भेजता है, एक स्कूल की सहेली के तौर पे। उनकी पहले एक मीटिंग हो जाती है कि मैंने ये बोलना है, ये नाम रखना है। वो घर से उसको लेके आती है क्योंकि घर वालों ने उसको बाहर निकलना बंद कर दिया था। और फिर वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, दोनों खूब रोते हैं, जितना हो सकता है रोते हैं। दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ खाने में मशगूल थे, मगर वो दोनों काफ़ी रोने में मशरूफ थे। उनको पता नहीं था कि अब आने वाली ज़िंदगी हमारी कैसी कटेगी। उसको वहाँ से बाहर भेज दिया जाता है। मामला घर वालों लगता है कि अब थोड़ा ठंडा हो गया। कुछ साल के बाद में उसे वहाँ से बुलाया जाता है शादी। वहाँ वो लड़के मतलब वो लड़की के जीजा ने वहाँ दो चार लड़के देखे, दिखाया माही को, मगर उसने रिजेक्ट किया, मुझे शादी नहीं करनी है, अभी इतनी जल्दबाजी नहीं है। एब्यूज़ बनाती रही, मुझे नहीं करनी है। तो
अब जब वो वहाँ से आती हैं, इन दोनों की बातें फ़ोन पे कभी कभी हो जाया करती थी STD के द्वारा। जब वहाँ से आती हैं तो फिर मोहब्बत जब हो जाती है दोनों फिर नेट में टक्कर करने लगते हैं। हालांकि इस वक्त जो था माही के स्कूल का जाना बंद कर रखा था, वो नहीं जा पा रही थी। अन्नू जो थे उनको दिल्ली भेज दिया गया था घर वालों की तरफ से। वो वहाँ पर अपना वेल्डिंग का काम करने लगे, वहाँ पर कोठियों में ठेके लेने लगे, ग्रिल वगैरह का काम करने लगे थे। जब मालूम हुआ कि माही भी घर पहुँच गई तो वो भी अपना सारा काम छोड़कर घर पे आके बैठ गए। अब जो था घर वाले बड़े परेशान कि लैला आई तो मजनू भी घर पे आ गया, यहाँ तो बड़ी दिक्कतें। उन दोनों ने प्लान बनाया कि भागा जाए। अब यहाँ पर जो दोस्त था उससे मशवरा हुआ कि भागा जाए तो जाए कहाँ पर। तो दोस्त ने कहा आप ये बताएं कि इज्जत प्यारी है या मोहब्बत। तो दोनों कंफ्यूज हुए। उन्होंने कहा भाई मोहब्बत तो प्यारी है मगर इज्जत भी बहुत प्यारी है, क्योंकि माँ बाप के अरमान होते हैं और उन अरमानों को कुचला नहीं जा सकता। तो एक बार घर वालों ने कहा भाई कुछ भी कर, भाग गए या मरे, तेरे चक्कर में छोटे भाई की ना शादी होनी है, वो बुढ़ा नहीं करना उसको, ठीक है। उसके बाद में और बच्चे हैं उनकी भी शादी होनी, दो दो करके निपटना है। अन्नू का रिश्ता हो जाता है। जब माही को पता लगता है कि अन्नू को रिश्ता हो गया तो वो आग बबूला हो जाती है और उसने घर के बर्तन तोड़ना शुरू। अन्नू तो फ़ोन नहीं उठा रहा था कि अपन ने क्या होगा भाई, क्योंकि उधर से जो आवाज़ आएगी वो बड़ा अजीब आएगी। तो वो उसने अपने दोस्त को कॉल डाइवर्ट कर दी कि भाई अब ये रिसीव कर ले। तो सारी बात सिर्फ अन्नू सुनता था और बात उसका दोस्त कर रहा था। वो जितना गुस्से में बोल रहा था, समझाया प्यार से उसको, बहुत समझाया। अन्नू जब बात करता था माही से और माही जब अन्नू से बात करती थी तो इनका कोई टाइम नहीं होता था किस टाइम शुरू हो जाओ और किस टाइम ख़त्म हो। मगर एक खासियत इन दोनों के अंदर थी कि जब ये दोनों बात करते थे तो लास्ट में रात के 2 बजे 2:30 बजे गुड नाइट एक दूसरे को कहकर सोते थे। एक वक्त अन्नू से माही बात कर रही थी, बात करते करते अन्नू सो जाता है, मगर माही अपनी बातें में इतनी खोई हुई थी कि उसको ये पता नहीं कि अन्नू मेरी बात सुन भी रहा है, सो गया। काफ़ी देर होने बाद में माही ने उसको आवाज़ दी, उससे बोला, फिर कॉल करके फिर कॉल की, कई बार कॉल लगाई, मोबाइल सेल फोन जो था उसका वाइब्रेट पे था मगर नहीं उठा पाया। माही ने तुरंत उस अन्नू के दोस्त को कॉल की कि ऐसे ऐसे बात करते करते पता न अचानक क्या हुआ, बात ही नहीं कर रहे हैं और दूसरा के फ़ोन कर रही हूँ तब भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आप देखो, अब दोस्त के घर से अन्नू का घर जो था 5 से 5.5 किलोमीटर दूर था, क्योंकि वो दूसरे गांव का था, वो दूसरे गांव का। ठंड का वक्त, 1:30 से 2 2:30 बजे का टाइम। घर वालों को क्या दे के जवाब जाएगा वो। तो वो छत पे चढ़ा, वहाँ से कूद के और अन्नू के घर पैदल पैदल खेतों निकल गया था। ठंड में चादर ओढ़ के अन्नू के घर जाके आवाज़ मारता है। पिताजी निकल के आते हैं, भाई कौन है बाबा, नाम बताता है। बोलते हैं क्या बात बेटा, इतनी रात में बहुत ज़रूरी बात करनी है, भाई मुझे बताओ। नहीं है नहीं, अन्नू को भी पता नहीं है। अन्नू आता है, बोलता है क्या हुआ। बोला यार माही ने नाक में दम कर रखे है, बात करो उससे भाई, उससे बात कर। क्या बात है भाई, तू फ़ोन क्यों उठा। बोला यार मेरी नींद आ गई थी, मुझे भी पता नहीं लगा। अन्नू बात करता, पूछता है बात क्या है। तो वो माही कहती है बाबू तुमने गुड नाइट नहीं बोला। अन्नू के दोस्त का इतना मूड ख़राब होता है ना उस वक्त, क्या सिर्फ गुड नाइट के लिए मुझे यहाँ पे भेजा गया, सिर्फ गुड नाइट के लिए। क्या मोहब्बत है यार तुम दोनों की भाई। 5 किलोमीटर मुझे फिर पैदल जाना है, रास्ते में कुत्ते भी मिलेंगे, गीदड़ भी मिलेंगे, जंगलों में वो निकलना पड़ेगा भाई रोज़। वो हाथ जोड़ता है भाई, अब बात जब भी करो तो गुड नाइट कह के फ़ोन काटना भाई। और नींद आती है ना, बोल देना कि नींद आ रही है, मैं अब नहीं आ सकता, मैं अब भी अपने घर वालों को बगैर ही आया हूँ। बात तो ऐसी बातें जो होती मोहब्बत के अंदर हो जाती। अब जब आगे बात बढ़ती है तो जो अन्नू था हाँ कर देता है, रिश्ता होता है उसका। रिश्ता होने के बाद में शादी जो महीने के अंदर होती है, जब माही को पता लगता है कि शादी हो रही है तो उसको बर्दाश्त नहीं होती। जब अन्नू मतलब दूल्हा बना हुआ बैठा हुआ था बिल्कुल तैयार, तो एक मैसेज डालती है IOTU। अन्नू देखता है, अपने दोस्त को देता है कि यार देख क्या मैसेज कर रही है अच्छे टाइम पे। तो उधर से वो उसका दोस्त टाइपिंग कर देता है सेम टू यू। क्योंकि आदमी जिससे मोहब्बत करता है नफरत भी उससे करता है, और जिससे नफरत करता है मोहब्बत भी उससे करता है, जिससे लड़ाई करता है मोहब्बत भी उससे करता है। और अपनी चीज़ को कोई अपनी आंखों के सामने किसी और का होते हुए देख ले, कितनी बड़ी बात है। तो ये जलन थी। आज दोनों ने बात करना ख़त्म कर दिया। अन्नू अपनी फैमिली के साथ खुश है, माही अपनी फैमिली के साथ खुश है।
दोनों का जो फैसला था वो आज उनके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। अगर वो उस वक्त कोई भी ऐसा कदम उठा लेते जिससे घर वालों की आन बान शान पे आ जाते तो वो बहुत ही गलत होता, और ऐसी औलाद से ना होना बेहतर है जो माँ बाप की इज्जत को संभाल कर ना रख सके। उन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत को, अपने रिश्तेदारों के अरमानों को, अपने माँ बाप के, अपने भाई बहन की खुशियों को संभाल के रखा, और होना भी चाहिए। ऐसी औलाद ऊपर वाला अल्लाह पाक हर किसी को दे। तो ये थी एक वो मोहब्बत, इसको हम पाक मोहब्बत कह सकते हैं। क्यों कि ये मोहब्बत थी अपनों की खातिर, इस मोहब्बत को कुर्बान किया गया। इसको हम लैला मजनू हीर रांझे का नाम भी दे सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहें समीर के साथ जख्मी।